हेलो दोस्तों। तो आपका साइंस क्लास में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का 12 का चैप्टर जो कि है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो इलेक्ट्रिसिटी आपको पता होगा कि हम अपने घर में भी यूज़ किए हैं, यानी कि करते हैं, रोड्स में भी किए जाते हैं, ऑफिसेस में भी यूज़ किए जाते हैं, और ये हमें हेल्प करता है ताकि रात में भी हम काम कर सकें। तो पावर स्टेशन जो है वो हमें प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिसिटी से, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोवाइड करते हैं। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन द टॉर्च इज़ प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ किए जाते हैं अलार्म्स में, रिस्ट वॉचेस में, ट्रांजिस्टर रेडियोस में, कैमरास में और मैनी अदर डिवाइसेस। तो आपने इलेक्ट्रिक सेल को तो देखा होगा कि ऐसे होते हैं। तो नोटिस किया होगा कि उसमें एक पॉजिटिव साइन रहता है और नेगेटिव साइन होते हैं इलेक्ट्रिक सेल में। तो मेटल कैप में जो पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं और द मेटल डिस्क में नेगेटिव साइन मौजूद होता है। तो इलेक्ट्रिक सेल्स में क्या है, दो टर्मिनल्स होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। और इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी को फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इट। और जो केमिकल्स है वो बने होते हैं इन द इलेक्ट्रिक सेल, जो यूज़ किए जाते हैं व्हेन द इलेक्ट्रिकल सेल स्टॉप्स, यानी कि प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे फिगर है टॉर्च बल्ब का, जो कि इनसाइड व्यू है उसका। तो एक्टिविटी 1 है जो थिन वायर दैट गिव्स ऑफ द लाइट, तो उसे कहते हैं फिलामेंट ऑफ द बल्ब। और जो फिलामेंट है वो फिक्स होते हैं एट द टू थिकर वायर्स, जो कि प्रोवाइड करता है सपोर्ट भी देता है। और जो इलेक्ट्रिकल सेल है उनमें दो टर्मिनल्स होते हैं, और जो बल्ब कनेक्टेड टू दैन इलेक्ट्रिक सेल, तो बल्ब कैसे कनेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिक सेल में। तो एक्टिविटी 2 में यहाँ पे आपका दिखाया है कि इलेक्ट्रिक सेल विद टू वायर्स अटैच टू इट। तो यहाँ पर भी है कनेक्टेड। तो आपका यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ए में बल्ब लाइट कर रहा है, तो बी में लाइट नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, ई में भी नहीं, लेकिन एफ में लाइट कर रहा है। तो इसका डिफरेंस क्या है? यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि ए में दो वायर्स कनेक्टेड है, तो इसीलिए बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है, लेकिन बी में कनेक्टेड एक वायर है, एक वायर नहीं है। तो इसके क्या है, कनेक्शन जो है वो करंट पास नहीं हो रहा। और यहाँ पे सी में भी वैसा ही है, तो इसलिए वो बल्ब लाइट नहीं करते हैं। अगर आपको बल्ब ग्लो करना है तो दो आपका वायर्स जो है वो कनेक्टेड होना चाहिए प्रॉपरली, और उसमें जो है ये वायर्स जो है ऐसे टूटने नहीं चाहिए, तो इससे आपका बल्ब इजीली यानी ग्लो होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब तो आपको पता होगा। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो है वो एक अरेंजमेंट होता है जिसमें टू टर्मिनल्स होते हैं कनेक्टेड एट द बल्ब, जैसे कि यहाँ पे आप फिगर है 12.6 में डायरेक्शन ऑफ द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जो कि पॉजिटिव के टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के डायरेक्शन में जाता है। तो फ्यूज कभी कभी अगर कनेक्टेड है तब भी वो बल्ब ग्लो नहीं करता। इसका रीज़न बहुत होते हैं, जैसे कि इफ़ द बल्ब हैज़ फ्यूज़, तो बल्ब फ्यूज़ होने की वजह से वो बल्ब क्या है, ग्लो नहीं करता है। और इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज़ कैसे होते हैं, यानी कि एक रीज़न जो है वो, अगर वो फ्यूज़ ब्रेक है इन द फिलामेंट, तो फिलामेंट ब्रेक होने की वजह से वो बल्ब फ्यूज़ होते हैं। और ब्रेक इन द फिलामेंट का मतलब होता है कि ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करंट बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। और उसमें क्या है कि वो बल्ब जो है वो फ्यूज़ होने के कारण लाइट नहीं करते, यानी कि उसमें करंट जो है वो पास नहीं होता है, तो इसके वजह से वो बल्ब ग्लो करते हैं। एक्टिविटी 3 में भी है, जैसे कि होममेड टॉर्च। तो होममेड टॉर्च को कैसे बनाया है? तो यहाँ पे है इलेक्ट्रिक स्विच। तो इलेक्ट्रिक स्विच को आपने देखा होगा, अपने घर में भी यूज़ किए जाते हैं। तो एक अरेंजमेंट होता है फॉर द स्विचिंग ऑन और ऑफ of the homemade torch by using of the base of the bulb away from the tip of the cell। तो ये एक सिंपल तरीका है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट ही है। तो यहाँ पे है इनसाइड व्यू ऑफ द टॉर्च, जिसमें होता है बल्ब, रिफ्लेक्टर, प्लास्टिक केसिंग, स्लाइड स्विच, और इसमें होते हैं इलेक्ट्रिक सेल्स जो कि है पॉजिटिव और नेगेटिव। और एक स्विच जो है वो सिंपल डिवाइस है जो कि ब्रेक करता है सर्किट को या उसमें कंप्लीट करता है। और जो स्विच है वो हम लाइट करने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब्स और दूसरे डिवाइसेस जो कि हम घर में यूज़ करते हैं,
फॉर द सेम प्रिंसिपल। तो ये होता है उसका स्विच का मीनिंग। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड द इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स आपने पहले भी पढ़ा होगा कि कंडक्टर्स जो होते हैं, जैसे कि एग्जांपल्स होता है आपका कंडक्टर्स में क्या क्या आते हैं, यानी कि एल्यूमिनियम आता है और कॉइन्स होते हैं, की होते हैं, पिन्स होते हैं, तो ये कंडक्टर्स में आते हैं। तो कंडक्टर्स का मतलब होता है कि जो मेटेरियल्स अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए और बल्ब ग्लो भी कर रहा होता है, तो उसे हम कहते हैं कंडक्टर्स, जो कि अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए और इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते हैं। और इंसुलेटर्स का मतलब होता है कि जो अलाउ नहीं करती इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए विद द हेल्प ऑफ द नेम्स ऑफ द मटेरियल्स, तो उसे कहते हैं हम इंसुलेटर्स। और ये एक बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी कि बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। और कंडक्टर्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकते हैं। तो कंडक्टर्स का और इंसुलेटर्स का इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे कि स्विचेस और इलेक्ट्रिकल प्लग्स होते हैं वो मेड होते हैं कंडक्टर्स के, यानी से कंडक्टर्स के यूज़ के मदद से। और दूसरी तरफ रबर और प्लास्टिक जो है वो कवर करते हैं इलेक्ट्रिकल वायर्स को, जो कि एक इंसुलेटर है। अगर जिसमें शॉक भी होते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं लगते, क्योंकि उसमें बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो क्वेश्चन क्या है, योर बॉडी इज़ ऑल्सो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को हैंडल करने के लिए पहले केयरफुल रहना पड़ेगा और सावधानी बरतनी पड़ेगी, वरना हमें करंट लग सकता है। तो इसमें आपका समरी है कि आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश हो जाता है। तो यहाँ पे एक्सरसाइजेस है, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिए #एक्सरसाइजेस, तो मैं आपके लिए अपलोड कर दूँगी। तब तक के लिए देखते रहे मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे।